अगर आप आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस का एग्जाम सीरियसली इस साल क्लियर करना चाहते हो तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हो मेंस का एग्जाम देकर 99% स्टूडेंट के साथ यही होता है कि काश हम इन चीज़ों पर ध्यान देते, या फिर आप जब मॉक्स लगा रहे होते हो तो आपको ये रहता है ना कि इस सेक्शन में पर्टिकुलर इस मॉक में कितने मार्क्स आने चाहिए, हम कितना टारगेट करें कि हम सेफ जोन में जाएं। बिकॉज अभी थोड़ा सा सिनेरियो आईबीपीएस में चेंज किया है, आपका कंपोजिट टाइमिंग को हटाकर आपका सेक्शनल टाइमिंग दिया हुआ है। तो हम पूरी स्ट्रेटेजी को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे क्या करना है, चीजें कैसे आपको पढ़नी है, क्वांट का पूरा सोल्यूशन है, आपका इच एंड एवरी सब्जेक्ट का पूरा सोल्यूशन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, और कैसे आपको स्कोर टारगेट्स करने हैं। ठीक, सबसे पहले हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर कि आपको पता है दोनों का मेंस का एग्जाम पैटर्न यही रहना है। ओके, अभी अगर बात करें जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, सबसे पहली गलती जो मैं आपकी यहाँ बताना चाहूंगी, जनरल अवेयरनेस सेक्शन को लेकर हमारे साथ क्या होता है कि हम जीए को पढ़ते तो हैं, ठीक है, पढ़ते हैं, बट एग्जाम में फॉल्स अटेम्प्ट्स बहुत सारे कर देते हैं, क्योंकि लगता है भाई 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स के हैं, टिक ही तो करने, अपनी इंद्रियों पे काबू नहीं रहता, हम कराते हैं 35 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाने के लिए। जबकि जब हमारे मार्क्स आते हैं तो हमारे से कहो सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर नहीं होती। तो ये सबसे गंदी चीज है जो स्टूडेंट्स के साथ होती है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपके पास लास्ट के 4 मंथ की करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, चाहे वो आप स्मार्ट क्विज से पढ़ रहे हो, गाइड लेके, आप पीडीएफ से पढ़ रहे हो, आप क्विजेस जहां से भी पढ़ रहे हो, ठीक है। स्मार्ट क्विज एक बढ़िया सॉल्यूशन है, और गाइडली ने आपको बताया आपका पावर कैप्सूल भी फ्री कर दिया है, आप जैसे भी पढ़ रहे हो। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या बनता है, जनरल अवेयरनेस में मिनिमम आपको 20 क्वेश्चंस, आपको 18 भी आते हो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको 18 क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि हमें अभी पैटर्न पता नहीं है ना कि कैसा टफ आएगा या कैसा, आपको जितना आता है आप उतना करोगे, कोई भी फॉल्स अटेम्प्ट नहीं करोगे कि गेस वर्क आप यहाँ पर कर रहे हो, बिकॉज उसका हर्जाना तो आपको भुगतना पड़ेगा ही, कि वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट में भी कम होगा और वो आपका नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। तो सबसे जो मेजर प्रॉब्लम स्टूडेंट के साथ होती है वो यहाँ होती है। ठीक, अब बात आते हैं ये दो सेक्शन जो आपके ज्यादातर सिलेक्शन का कारण बनते हैं, मतलब क्वांट एंड रीजनिंग। आपने पता है कि आपको सेक्शनल टाइमिंग दे दी है 30-30 मिनट की, तो एग्जाम भी वैसे ही आएगा। मान लो कि जैसा क्वांट चल रहा है, क्वांट आपका कैलकुलेटिव आता है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो क्या कर, आपने रीजनिंग एबिलिटी में मान लो 50 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, 40-40 क्वेश्चन है, बट मार्क्स यहाँ से 50-50, 30 मिनट में आप कितने क्वेश्चंस कर सकते हो, आप यहाँ टारगेट करिए कम से कम 25 से 30 क्वेश्चंस। और हमें कैसे करना है, हमें अपना जो भी सेक्शन है उसको गो थ्रू जरूर करना है। दैट इज, ये नहीं कि हम पहले क्वेश्चंस पे गए, हमने पूरे क्वेश्चंस देखे नहीं, क्योंकि भाई क्वेश्चन 40 है, हमें हर एक क्वेश्चन तक पहुंचना है, ये टारगेट आपको मॉक में देखना है। ठीक, तो आपका जो यहाँ से आपको टारगेट करना है 25 to 30 मार्क्स। ऐसा भी हो सकता है एग्जाम में कि आपका रीजनिंग टफ आ जाए, क्वांट ईजी आ जाए, क्वांट टफ आ जाए, रीजनिंग, तो आप इन चीजों को सफल कर सकते हो, देख सकते हो कि आपको कहां से ज्यादा मार्क्स खींचने हैं। क्वांट में जो अभी मैं बताऊंगी आपको, यूट्यूब की प्लेलिस्ट जो आपको कंप्लीट करनी है, अगर आपने वो पूरी कंप्लीट करी और अभी आपके पास टाइम भी है, ठीक है, उसे आप करते हैं, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में श्योर आप 40 क्वेश्चंस में से 30 का टारगेट कर लोगे, ठीक है। बट फिर भी मैं और मिनिमम केस लेकर चलूं, पेपर आपका मॉडरेट आएगा तब भी आप कर लोगे, बट फिर भी हर एक स्टूडेंट का नजरिया लेते हुए चले कि मिनिमम से मिनिमम क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैंने आपसे बोला यहाँ पर आप 20 से 25 क्वेश्चंस आपको टारगेट करने पड़ेंगे, ठीक है, जिसमें आप क्वाड्रेटिक नंबर सीरीजन को लेते हुए चलो, आप डीआई हो गई आपकी, पाई चार्ट हो गया, लाइन इस तरह की जो आगे, वो बाकी आपके अर्थमेटिक के जो चैप्टर स्ट्रॉन्ग है उनको आप लेते चलो, ठीक है। आपको जैसे तैसे यहाँ पर स्कोर करना है। नाउ इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में पहली चीज तो आपको मैं एक बात बता दूं, बहुत ही केयरफुली चूज करना, दोनों के ऑप्शन रहेंगे। आप अगर आपने हिंदी को थ्रो कर लिया, आपको लग रहा है नहीं आ रहा, आप इंग्लिश पे स्विच कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी उस चीज को लेके। बट हाँ, आपको ये चीज देखनी है कि सेक्शनल टाइमिंग है तो आपको उतने ही टाइम में करना है, 30 मिनट आपको मिलेगा, ठीक है। इंग्लिश में आप मिनिमम से मिनिमम, इंग्लिश हिंदी कुछ भी अटेम्प्ट कर रहे हो, 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये नहीं कि करने आते नहीं है फिर भी करने, वो चीज नहीं, गेस वर्क नहीं करना है, बिकॉज अभी हमें पता नहीं है पेपर
इजी ये मैं वो कंडीशन कह रही हूँ जैसे पेपर आपका आ रहा है, मतलब मॉडरेट लेवल। टफ आ जाता है तो वहां पर मार्क्स आपके कम होंगे ही, ठीक है। तो इस वजह से ये मैं आपको एक एवरेज चीज बता रही हूँ कि अप्रोक्सीमेटली आप इस तरीके से टारगेट कर सकते हो। कंप्यूटर नॉलेज, अभी हम इनके बारे में भी बात करेंगे कैसे पढ़ना। कंप्यूटर नॉलेज हमें पता है, बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है कि क्वेश्चन तो 40 आते हैं बट मार्क्स वहां से कितने मिलते हैं, 20। 15 मिनट का टाइमर आपको मिलेगा, तो 15 मिनट का जो टाइमर मिलेगा हम टाइमिंग के हिसाब से भी अटेम्प्ट्स को कर रहे हैं, ठीक है। आप 30 मिनट में यहाँ से 25 से 30 क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक। अगर पेपर आप देखो, आपको आदत पड़ी हुई है, अब आपने तो यहाँ 20 मिनट और 25 मिनट का टाइमर भी देख लिया होगा, आपका जो क्वांट और रीजनिंग का प्रीलिम्स सुन रहा था, तो आप रेडी हो, मतलब चैलेंजेस के लिए आप अब रेडी हो। बट मॉक्स जितने हो सके दीजिए, ठीक है, जितना हो सके सारे मॉक्स आपको मेंस के कंप्लीट करने हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज में आपको 20 नंबर, अगर हम मार्क्स की बात करें तो आपको 10, मतलब कि लगभग 18 से 20 क्वेश्चंस आपको करने हैं। और अगर मान लो बहुत हार्ड लगता है, ये 18 वाला केस है जब आपका पेपर टफ आता है, यहाँ पर भी 18 और जनरल अवेयरनेस में भी, ठीक है। तो हमें ये एक अपना रेशियो बना के चलना है कि हमें गैस वर्क नहीं करना है, बिकॉज हमें पता है नेगेटिव मार्किंग की तरफ गए तो हमारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट से तो हाथ धोएंगे ही, नेगेटिव मार्किंग होगी, हम सिलेक्शन या सेक्शनल कट ऑफ से भी हाथ धो देंगे, तो हमें ऐसी गलतियां नहीं करनी है। नाउ ये हो गया आपका। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर ओवरऑल मार्क्स की, तो अगर अप्रोक्सीमेट देखा जाए तो ये आपका कितना रह गया यहाँ पर, इसमें हमने 20 से 25 20 मार्क्स का कहा, ठीक है, लगभग लगभग। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें, और यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में आपका रहेगा ही, तो 30 30 60 या फिर चलो 25 मान लेते हैं यहाँ पर, 25 दूनी 50, 50 25 दिया 75 और 10 85, 85 और 20 लगभग 100 प्लस आपके हो गए, मतलब 100 प्लस आपको ये आपका होना ही चाहिए राइट वे में, मतलब गलतियां ना हो इसमें, ठीक है। मिनिमम से मिनिमम अगर आप इतना करते हो देन आप सिलेक्शन के करीब जाओगे, बिकॉज यहाँ पर हमने मार्क्स की बात नहीं, यहाँ हमने क्वेश्चंस की बात करी। मार्क्स तो 50-50 है, मतलब कुछ क्वेश्चंस में इसमें नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होंगे उनके मार्क्स ज्यादा होंगे, तो आप मार्क्स यहाँ से अच्छे गेन कर लोगे। आपके पास पूरा टाइमिंग रहेगा 2 घंटे का, इससे अब हमें कोई मतलब नहीं है, बिकॉज सेक्शनल टाइमिंग है, तो हमें इसी के अकॉर्डिंग अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को अब काउंट करना है, ठीक। तो अपना ये तो मोटिव हुआ कि हमें देखना है कि हम किस सेक्शन से कितना कितना जाएंगे, अगर हमें कंपटीशन में रहना है, हमारा टारगेट ये मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। नाउ ये बात हो गई हमारे नंबर्स की। इसके बाद बात करते हैं क्या कि आपका, पहले क्वांट का मैं बाद में बताती हूँ, रीजनिंग एबिलिटी में आपको चीजों को देखना है। मिसलेनियस हो गया, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करो, क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, थोड़ा बहुत जिसमें भी अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पर जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग हो तभी अटेम्प्ट करना, वरना फॉल्स नहीं जाना है, बिकॉज आपको यहाँ पर 6 से 7 क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपका रीजनिंग में जो भी मिसलेनियस पार्ट हो गया उनको करना है, जैसे जो इजी वाले क्वेश्चंस होते हैं। ब्लड रिलेशन आप देख रहे हो आजकल फंसा रहा है, तो थोड़ा सा केयरफुली प्रैक्टिस करके जाना है। पजल्स में भी जो वेरिएबल्स वाली कम है, जिनकी आपने प्रैक्टिस कर रखी है, उनको पहले फोकस करना है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस में, जनरल अवेयरनेस के लिए आपको कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है वो सुनिए। जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन रहेगा आपका, इसमें आपको लास्ट 4 मंथ्स बहुत अच्छे से देखना है। आप बहुत अच्छे से पढ़िए जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर कहाँ तक जाएगा आपका, एटलीस्ट आप 24-25 सितंबर तक तो अच्छे से आपको पूरा करंट अफेयर्स कवर करना है। इनको आप डिटेल में करिए। इसके अलावा अप्रैल मई में आप कुछ बेस्ट क्वेश्चंस जो होते हैं आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, लाइक जिसमें नंबर ऑफ आपके अपॉइंटमेंट्स हो गए, कुछ स्टेट्स हो गए न्यूज में, या फिर कुछ भी ऐसा गेम से रिलेटेड हो गया, वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके, ये हो गया आपका। यहाँ से आपको बैंकिंग की भी करंट न्यूज को अच्छे से पढ़ना है, और आरआरबी से रिलेटेड जो स्टैटिक न्यूज रही है, जो आपका हिस्ट्री रही है, उसकी आप वीडियोस देख लेंगे, ठीक है, कितनी आरआरबीज हैं ये सब। तो यहाँ से जाएगा आरआरबी है तो आपका केसीसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, नाबार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, आपकी जो ग्रामीण स्कीम्स रहती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ये हो गया आपका। नाउ अब इसके बाद इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज के लिए आप जानते हैं आपको डेली मेंस का मॉक प्रैक्टिस करना है, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है, इसके लिए मैं आपको प्रोवाइड भी करूंगी सारी चीजें। कंप्यूटर नॉलेज में आपको क्या करना है, अभी आपके पास मान लो 20 से 25 दिन है, आपको क्या करना है, जो शुरू के 10 दिन है इनमें आप टॉपिक वाइज जरूर पढ़ें, ठीक है। टॉपिक वाइज चीजों से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, और जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ट जनरेशन से क्वेश्चन आए, तो आपको जो भी 4-5 जनरेशन से उनसे रिलेटेड पढ़ लेना है अच्छे से थ्योरी को, ताकि क्वेश्चन वो फिर कहीं और से आ
जाएगा तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि रिपीट वो इतना करेंगे नहीं, बट हाँ उससे रिलेटेड फैमिलियर क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके, एब्रिविएशंस हो गए, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमें इनको पढ़ना है और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहे उनसे रिलेटेड टॉपिक्स को पूरा पूरा पढ़ना है। आपका MS ऑफिस हो गया, ये सारी चीज़ें ना, ये हो गया। इसके बाद ये आपका अभी चलते हैं क्वांट पे, ठीक है। क्वांट के लिए मैंने आपको यहाँ पर आप देख रहे हो ये प्लेलिस्ट है, ठीक है। ये प्लेलिस्ट है जिसमें 30+1 मतलब 31 वीडियोस हो रखी हैं। आपको कैसे कंप्लीट करना है वो सुनिए। क्वांट में आपको दिक्कत होती है तो यहाँ पर आप देखो, मैंने आपको क्वाड्रेटिक मेंस पढ़ाया हुआ है, पूरा अलजेब्रा, नंबर सिस्टम। आपको ये टॉपिक्स जो हैं वो एक वीडियो में मिल जाएंगे, मतलब ये वीडियो है एक, ये और एक अभी मैंने परसों ली थी वन शॉट क्वाड्रेटिक मेंस, तो वहां से आपका ये 3 वीडियो से ये क्वाड्रेटिक अलजेब्रा नंबर सिस्टम कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद वेरिएबल बेस्ड DI है, वेरिएबल बेस्ड अरिथमेटिक है, मेंस नंबर सीरीज मैंने वन शॉट लिया है इसमें, वो भी कवर है। आपकी DI की मैराथन्स हैं वो ऐड हैं, मेमोरी बेस्ड पेपर ऐड हैं आपके RRB PO क्लर्क के, मतलब सब कुछ आपका 5.0 का लॉजिकल DI हो गए, आपके मैक्सिमम मिनिमम बेस्ड नंबर सिस्टम DI, डबल पाई चार्ट हो गया, पाई वेरिएबल, आपका अरिथमेटिक केसलेट, सब कुछ इसमें कवर है। मतलब जो भी आप मेरे से पूछते रहते हो सब थंबनेल पे भी लिखा हुआ है, तो ये प्लेलिस्ट आप कर सकते हो, आप देख सकते हो इसमें इतनी वीडियोस हमने कंप्लीट की हैं। इससे आपका फायदा क्या होगा, आपका इससे केसलेट, अरिथमेटिक बेस्ड DI, आपका वेरिएबल बेस्ड DI, पाई चार्ट और लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, ये वाली DI, लॉजिकल DI, आपका अरिथमेटिक वेरिएबल बेस्ड Q1 Q2, डेटा सफिशिएंस, आपका नंबर सीरीज मेंस का, क्वाड्रेटिक मेंस, क्यूबिक इक्वेशन, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा फ्री है, आप इसे देख सकते हैं क्योंकि प्लेलिस्ट खूब देखी जा रही है। नंबर सिस्टम की भी एक अलग से क्लास है बेस्ट क्वेश्चन की, और ये क्लासेस आपको सिर्फ RRB PO क्लर्क नहीं, आपके आने वाले IBPS PO क्लर्क, SBI PO क्लर्क में भी फायदेमंद रहेंगी, तो आप इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल फ्री है यूट्यूब पे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं यहाँ पर ये रहा आपका सारा एक जगह का निदान, मतलब अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप लोग मेरे से पूछते रहते हो कि मैम कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो आपका जो जनरल अवेयरनेस का बेस्ट सोर्स है स्मार्ट क्विज, जो आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा स्मार्ट क्विज हो गया, ठीक है, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है, इसमें आपको खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं क्विज फॉर्मेट में विद डिटेल सॉल्यूशन, और सारा कुछ कवर होगा इसमें क्योंकि वीकली बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए गए। इसके अलावा आपका बात आता है यहाँ पर कंप्यूटर अवेयरनेस का, तो इसके लिए आपको कंप्यूटर का PDF बंडल, इसमें 1000+ क्वेश्चंस है, डिटेल वीडियो एक्सप्लेनेशन भी है रोहित सर के द्वारा, तो ये आपको कंप्यूटर का मिल रहा है ताकि आप जब टॉपिक वाइज पढ़ें आपको दिक्कत ना है। मेंस के RRB PO क्लर्क के सेक्शनल मॉक और फुल लेंथ मॉक मिलेंगे। 30 डेज PDF बंडल कोर्स भी आपको मिल रहा है, अलग से आप ले सकते हो विद वीडियो सोल्यूशन, मतलब ये सारी चीजें 199 रुपीज में आपको मिल रही हैं 50% ऑफर पे, और हिंदी लैंग्वेज को जिसको अलग से चाहिए था वो भी मिल रहा है। इंग्लिश वालों को बता दो इस वाले कोर्स में आपका इंग्लिश ऐड होगा, और बाकी हिंदी के लिए आपको यहाँ से अलग मिल रहा है। तो ये पूरा कॉम्बो आपको 199 का मिल रहा है, अगर आपको चाहिए आप ले सकते हो, पॉकेट फ्रेंडली है, रीजनेबल है, ठीक है। अब इसके बाद ये है आपका 5.0 क्वांट का बैच, ठीक है। तो जिसको भी क्वांट बेसिक टू एडवांस, मतलब आप चाह रहे हो 1 साल वैलिडिटी है पूरा की कोर्स चाहिए मुझे, कि मुझे टॉपिक वाइज मेंस के क्वेश्चंस मिल जाएं, प्री के मिल जाएं, वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएं, और हर एक टॉपिक डिटेल में मिल जाए, तो ये आपका 50% ऑफर चल रहा है। 249 में आपको रुद्रा 5.0 बैच मिल रहा है। तो जो भी आपको जैसे भी चीज़ें वर्क कर सकती हैं मैंने सारी बताई हैं कि आपके लिए जो जो इम्पोर्टेंट है। बाकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो मैंने आपको यहाँ पर टाइमिंग डिवाइड करके बताया कि आपको किस तरीके से जाना है। बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, गलतियाँ नहीं करनी है जो मैंने आपको बताया कि आप फॉल्स अटेम्प्ट करते हो, बिकॉज ये मेंस है, प्री में भी दिक्कत आ रही है, मेंस में भी यही स्टूडेंट्स के साथ दिक्कत आ रही है, और पता कब चलती है जब आपका मेंस का स्कोर कार्ड आता है। तो आई होप आप ये गलतियां नहीं करोगे। मेंस में कितना स्कोर आ रहा है मेरे साथ शेयर करना, और ये प्लेलिस्ट कितने स्टूडेंट देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। कोई डाउट हो, किसी तरह की मेंस में प्रॉब्लम आ रही हो, आप मुझसे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक चीज़ आती है ना, कैसे होगा, ठीक है, सब हो जाता है। मैंने फिर से बोला है कि अपने आप को आप जितना पुश करोगे मेहनत के लिए, आप जितना पॉजिटिवली आगे बढ़ोगे, आपके रास्ते उतने खुलते चले जाएंगे। अदरवाइज नेगेटिविटी का तो आप जानते हो कोई सर पैर नहीं है, कहीं तक भी पहुंच जाती है। तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ो, ऑल द बेस्ट, हम लोग आपके साथ ही हैं, जहाँ दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।